सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी। पहाड़ में एक होली बड़ी प्रसिद्ध है, झुकी आयो शहर में व्योपारी। इस व्यापारी को प्यास लगी है। इसी यहीं से इस कविता की नाल जुड़ी है। इस व्यापारी को प्यास बहुत है। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। खंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है फिर मेरे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों जानते हो आप इस कलाकार को? आप बताइए तो ये कौन कलाकार है? गिरदा यानी गिरीश चंद, जो गिरदा के नाम से फेमस हुए। गिरदा का जन्म 1943 में अल्मोड़ा के एक जोली गांव में हुआ था। खंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला। जन कवि गिरीश तिवारी गिरदा उत्तराखंड के आवाज थे। जब भी उत्तराखंड के लोक आंदोलन, संस्कृति और जन जागरण की बात होती है, एक नाम सबसे पहले याद आता है, गिरीश तिवारी यानी गिरदा। गिरदा केवल एक लोक गायक नहीं थे, वे थे पहाड़ की आत्मा की आवाज। एक ऐसे जन कवि जिन्होंने अपने गीतों से हजारों लोगों को जगाया। बचपन से उन्हें साहित्य, संगीत और समाज के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने लोक भाषा और लोक संस्कृति को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। उनके गीतों में पहाड़ का दर्द, संघर्ष और सपने झलकते में भी काफी। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान गिरदा की आवाज़ जन जन तक पहुंची। उनके गीत केवल मनोरंजन नहीं थे, वे थे संघर्ष का संगनाद। जब लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरते थे तो गिरदा के गीत उन्हें हिम्मत देते थे। उनकी कविताएं लोगों में चेतना और एकता की भावना भर देती थी। गिरदा को जन कवि इसलिए कहा गया क्योंकि वे जनता के कवि थे। उनकी रचनाएं आम लोगों की भाषा में आम लोगों के लिए थी। उन्होंने सामाजिक असमानता, पलायन, बेरोजगारी और पहाड़ की समस्याओं को अपनी कविताओं में उठाया। उनकी लेखनी में एक सादगी थी, लेकिन विचारों में गहराई। गिरदा का मानना था कि संस्कृत और लोकगीत समाज को जोड़ने की ताकत रखते हैं। उन्होंने जीवन भर लोकधुनों और कविताओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया। वे केवल कलाकार नहीं थे, वे एक आंदोलक कारक भी थे। 22 अगस्त 2010 को गिरदा इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी पहाड़ों में गूंजती है। आज भी जब कोई उनके गीत गाता है तो लगता है जैसे पहाड़ खुद बोल रहा हो। गिरीश तिवारी यानी गिरदा हमें सिखाते हैं कि एक सच्चा कलाकार वही है जो समाज की आवाज़ बन सके। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी संस्कृति, अपने अधिकार और अपनी पहचान के लिए जागरूक रहें। यह कहानी थी उत्तराखंड की आत्मा जन कवि गिरदा की, और जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा उनके गाया हुआ एक मशहूर गाना। हिमाला तेरी जय जयकारा, म्यार हिमाला। परमकूट तेरो यूं झलको,
दल गंगे की धारा म्यार हिमाला हिमाला दल गंगे की धारा म्यार हिमाला हिमाला दल गंगे की धारा म्यार हिमाला चलती दल गंगे की धारा म्यार हिमाला। अब देखो विशेषकर 1994 के आंदोलन में वो मुख्य प्रेरक के रूप में रहे। गिरधा ने कई नाटकों का निर्देशन भी किया था, जैसे नगाड़े खामोश है, धनुष यज्ञ। हमरो जो हिमालय छू जो हिमालय कांबक कांजाने छू तो बात न गले हमले जरा सा हमारे बुजुर्ग ने कहे तो बात हमले कोशिश करी कि हम नाचन जरा तो बात न पूछूं तो ताली ताली ताराई कूनी ताली ताली ताराई कूनी ओ कूनी मली मली भापरा म्यार हिमाला ओ कूनी मली मली भापरा म्यार हिमाला ताली ताली ताराई कूनी ताली ताली ताराई कूनी ओ कूनी मली मली भापरा म्यार हिमाला ओ कूनी मली मली भापरा म्यार हिमाला। आहा बदरी की धारा का द्वार छाना बदरी की धारा का द्वार छाना म्यारा कन खल हर द्वारा म्यार हिमाला ओ म्यारा कन खल हर द्वारा म्यार हिमाला हिमाला कन खल हर द्वारा म्यार हिमाला हिमाला कन खल हर द्वारा म्यार हिमाला। आहा काली धौली का बली छाला जानी काली धौली का देखो छाला जानी बाटा नन ठुला कैलाशा म्यार हिमाला वे बाटा नन ठुला कैलाशा म्यार हिमाला हिमाला नन ठुला कैलाशा म्यार हिमाला हिमाला नन ठुला कैलाशा म्यार हिमाला। आहा पार्वती को म्यारा मैत ये छो पार्वती को भला मैत ये छो शिवजू को सोराशा म्यार हिमाला ये छो शिवजू को सोराशा म्यार हिमाला। आहा धनमयेड़ी मेरो योजनामा धनमयेड़ी मेरो योजनामा ओ भयो तेरी कोखी महाना म्यार हिमाला ओ भयो तेरी कोखी महाना म्यार हिमाला। आहा मारी झूलोत तारी झूलो मारी झूलोत तारी झूलो होई जुएल त्यारा बाना म्यार हिमाला होई जुएल त्यारा बाना म्यार हिमाला हिमालय 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 त्यारा बाना म्यार हिमाला। वाह। और अंधेर नगरी, चौपट राजा जैसे नाटकों का उन्होंने निर्देशन किया था। दोस्तों, गिरधा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। गिरधा ने जो नगाड़े खामोश है और धनुष की जो नाटक लिखे हैं, वो जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उसी के जवाब में उन्होंने ये तो नाटक लिखे जो लोगों को बहुत ही पसंद आए। गिरधा के कटाक्षों का तो कोई जवाब नहीं। कटाक्ष भी अब सुनिए, आप वीडियो के माध्यम से भी दिखाता हूँ आपको, आप देखिए, सुनिए। ये पूरा जो व्यापारिक को चल रहा है भूमंडलीकरण का चक्र,
पहाड़ में एक होली बड़ी प्रसिद्ध है। झुकी आयो शहर में व्यापारी, इस व्यापारी को प्यास लगी है। इसी यहीं से इस कविता की नाल जुड़ी है। इस व्यापारी को प्यास बहुत है। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ बर्बाद बस्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ डूबती कश्तियां, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम। और एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी। गजब हो गया है, पानी का व्यापार चलने लग गया है। देखिए आप, अजी वाह क्या सुरा का करते, शराब का करते ही थे, सभी चीजों का करते थे व्यापार, पानी का भी चल रहा है। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी। और खेल तुम्हारा, तुम्ही खिलाड़ी, बिछी हुई ये बिसात तुम्हारी। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो। सारा पानी चूस रहे हो, पी थोड़ी क्या रहे हो पानी। तुमने तो गजब कर दिया यारो, तुम तो चूस रहे हो पानी को, हद कर दी। कितना बड़ा पेट हो गया तुम्हारा कि वो चूसते चूसते भी तुम्हारा पेट पानी से भर नहीं पा रहा है। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो। गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मन मर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। अब महल चौबारे। राजनीति ने जो पीड़ा हम सबको दी है, उत्तराखंड के जन को दी है, उस आंदोलन को दी है जिस आंदोलन में उत्तराखंड की रचना की, उस समय यहाँ की जनता उस आंदोलन में डूब गई थी। उसने लाठियां झेली, उसने गोलियां झेली। खटीमा कांड हुआ, रामपुर तिराहा कांड हुआ, मसूरी कांड हुआ, नैनीताल में प्रताप सिंह मारे गए। दिल दुखाने में कुछ नहीं लगता, दर्द जाने में वक्त लगता है। तो आज जब जब भी वो घटनाएं, वो कांड हमको याद आते हैं, ठीक 9 तारीख के दिन, क्योंकि इसी दिन उत्तराखंड की राज्य की स्थापना हुई थी, तब मालूम होता है कि जो पीड़ा अंदर बैठी हुई है, जो पीड़ा अंदर गहरा रही है, उसे जाने में कितना वक्त लगता है। तो मित्रों, उत्तराखंड के बारे में नए सिरे से सोचने और नए सिरे से आंदोलित होने की आवश्यकता है।